जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा से हनुमान जी शिव अवतारी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और उस परमपिता शिव जी, देवों के देव महादेव, समस्त जगत के स्वामी शिव शंकर भोलेनाथ का पवित्र एक त्यौहार आ रहा है, वो सावन का शिवरात्रि। हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में कर्मकांड के महान ज्ञाता श्री बताइए हेमंत कुमार द्विवेदी। हाँ, हेमंत द्विवेदी जी विराजमान हैं, आपके सुपरिचित ही हैं और कर्मकांड पे इनकी विशेष पकड़ है। तो आज मैंने इनको पकड़ लिया कि भाई मुहूर्त के विषय में कुछ विवाद चल रही है। कई क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 15 तारीख को मनाए कि 14 को मनाए। कुछ लोग 14 की बात कर रहे हैं, कुछ 15 की बात कर रहे हैं। तो मैं यही, और क्या मुहूर्त है, क्या समय है, तो ये हमारे पंडित जी आपको बताएंगे। तो जी हाँ पंडित जी, आप बताइए कि शिवरात्रि, सावन का जो शिवरात्रि है, ये कब मनाया जाए? सभी भक्तों को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना जो है कि 4/7/2023 से प्रारंभ हो रहा है। तो शिवरात्रि जो है कि 15/7/2023 को है, यानी 15 जुलाई को। 15 जुलाई को शिवरात्रि मनाई जाएगी। और 15 जुलाई को त्रयोदशी, जिसे तेरस बोलते हैं, वो पूरे दिन है। और 8:33 के बाद चतुर्दशी लग रही है। तो चतुर्दशी और त्रयोदशी के मिलन को ही शिवरात्रि कहा जाता है। तो शिवरात्रि जो है कि 15 को ही मनाई जाएगी। ठीक। और शिवरात्रि के तो वैसे सुबह से ही त्रयोदशी है, तो त्रयोदशी में भी भगवान शिव को जल चढ़ता है। तेरस लोग करते हैं जी। तो वैसे सुबह से ही लोग जल चढ़ाएंगे जी। और जो कांवर लेके आते हैं उन लोगों के लिए जो है कि 8:33 के बाद वो लोग जल चढ़ाएंगे। ऐसा होता है कि 12 बजे सुबह इन लोग जल चढ़ा के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग जल लेके आते हैं उनको शिवरात्रि जब हो जाए तभी जल चढ़ाना चाहिए जी। तो शिवरात्रि का वैसे मुहूर्त जो है कि प्रदोष काल भी एक माना जाता है। त्रयोदशी हो या चतुर्दशी हो, प्रदोष काल में भी शिव पूजन का महत्व है। तो प्रदोष के अनुसार 6:24 से लेकर के और 9:03 तक पहला मुहूर्त है शाम का। शाम का जी। फिर दूसरा मुहूर्त है जो कि 9:03 से लेकर के 11:43 तक, रात्रि का ही 11:43 तक। हाँ। है, फिर शाम का है। हाँ। तीसरा मुहूर्त जो है कि 11:45 से लेकर के और 2:22 तक, यानी दूसरे दिन के मॉर्निंग आवर हो जाएगा। हाँ। 2:24 तक। हाँ, हिंदी के अनुसार रात्रि का ही समय चलेगा जी। और चौथा मुहूर्त है जो 2:22 से लेकर के 5:01 तक, यानी आधी रात के करीब में। हाँ। रात को 2:22 से शुरू होगा। हाँ। और 5:01 तक रहेगा। हाँ। सुबह तक, लेकिन 16 जुलाई हो जाएगा। हाँ, 16 जुलाई हो जाएगा। लेकिन शिवरात्रि को शिव पूजन 4 पहर होता है। तो पहला पहर का पूजन जो है कि 6 से 9, दूसरा पहर का पूजन 9 से 11, 11:45 तक, तीसरा पहर का पूजन 11:45 से लेके 2:22 तक, और चौथे पहर का पूजन 2:22 से सुबह 5 बजे तक। शिवरात्रि के दिन मनुष्य को पूरी रात्रि जगनी चाहिए। शिव की रात्रि है, ईश्वर की रात्रि है। तो चारों पहर में शिव पूजन करें, पंचामृत से स्नान कराएं, बिलपत्र, धूप दीप, भांग के पत्ते, आक के पत्ते, ये सब से शिव का पूजन करें। और इस बार जो है कि शिवरात्रि शनिवार को हो रही है, तो जिन लोगों पे शनि की ढैया है, 7.5 है, वो लोग भी शिव पूजन करें और जल में तिल मिला करके जो है कि जलाभिषेक करें। और ओम नमः शिवाय का जितना हो सके उतना जप करें। और श्वेत वस्त्र पहन करके घर से जल ले करके ही जाएं और शिव का जो है कि पूजन करें। शिव चालीसा का पाठ करें और शिव पुराण के 5वें अध्याय का भी पाठ करें। और शिव जी के साथ पार्वती जी का पूजन करें, क्योंकि शिवरात्रि को शिव को जल चढ़ाने से 1 साल जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। और शिव जी को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें
और दूध से या गन्ने के रस से भी शिव के अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और कुशा के जल से अभिषेक करने से रोग बाधा शांत होती है। वाहन की समस्या है तो दही से अभिषेक करने से, और हाँ, और शनि की ज़्यादा समस्या है तो तेल से, सरसों के तेल से भी अभिषेक किया जाता है और शिव की कृपा प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना हो सके शिवालय में बैठ के जाप करें और रात्रि में जागरण करें, क्योंकि ये ईश्वर की रात्रि है, शिव की रात्रि है, इसमें सोना नहीं चाहिए। और शिव के सानिध्य जो भी रहता है उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है और कोई भी बाधा, कोई भी ग्रह, कोई भी कष्ट हो वो सब दूर हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे का क्या कहानी रहा है कि पुराणों में वर्णन है कि ये सावन में जो शिव को कांवर से जल चढ़ाने की जो प्रथा है, कहा गया कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले समुद्र से विष निकला और उस विष को कोई ग्रहण नहीं कर पा रहा था और विष से संसार में खलबली मच गई थी, ब्रह्मांड हिलने लगा था। तो हुआ कि ये विष को ग्रहण कौन करेगा, तो सभी लोग भगवान शिव के पास गए। तो भगवान शिव जो है कि उस विष को हलाहल को पिए और कंठ में ही रख लिए, तो इससे कंठ उनका नीला पड़ गया, तो इसका नाम नीलकंठ हुआ। और भगवान शिव जो है कि उनका शरीर नीला पड़ने लगा, तो भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि भगवान को जलाभिषेक किया जाए, जिससे भगवान को शांति मिली और जल तब से प्रिय है। वैसे तो भगवान के जटा में गंगा का वास है, लेकिन फिर भी लोग जल चढ़ाए, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और केवल जल और बिल्वपत्र और अक्षत चढ़ा देने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोले हैं, इनका नाम ही भोलेनाथ है। तब से ये प्रथा है कि लोग कांवर से जल लाला करके और भगवान शिव को चढ़ाते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं उनके समस्त दुखों को भगवान शिव हरण कर लेते हैं, कि जल उनको बहुत प्रिय है। गंगा को अपने सर पे ही इसीलिए वो धारण किए हुए हैं, इसीलिए लोग जलाभिषेक करते हैं। तो व्रत के पारण की थोड़ी सी विधि बता दीजिए। तो अगले दिन जो है कि 16 तारीख को व्रत का पारण है, 5 बजे से लेकर के और 12:45 दोपहर तक पारण का समय है। अपनी सुविधा अनुसार अगले दिन व्रत का पारण करें, क्योंकि व्रत का पारण करने से ही व्रत पूर्ण होता है। इसलिए व्रत का पारण अवश्य ही करना चाहिए। व्रत के पारण से ही व्रत का फल प्राप्त होता है। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीर्वाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय भोले भंडारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।